दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। हाँ, तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? दरअसल आज हम JSW पूरे ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज अपन एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि न्यूज़ है तो बड़ी पुरानी, लेकिन अभी उसके अंदर लेटेस्ट एक अपडेट आई है जिसके तहत जो है आपको हो सकता है JSW के सारे स्टॉक्स में हलचल देखने को मिले। क्या वाकई में वो हलचल होगी या नहीं होगी, इस बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। और वो न्यूज आखिर ऐसी है क्या, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर हाँ, न्यूज ऐसी इंटरेस्टिंग है कि अगर मान लो पड़ला जो है दूसरी तरफ बैठ जाता तो JSW एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे और भी जितने भी शेयर हैं उन सब की 12 भी बच सकती थी। तो दोस्तों, मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और जो लोग भी मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मार्केट के अंदर आने वाली हर गर्म न्यूज स्टॉक से रिलेटेड, उस न्यूज का उस स्टॉक के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्या स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके अंदर की जितनी भी बात है वो स्टॉक के क्वार्टर के रिजल्ट्स और कंपनी की बैलेंस शीट को सरल और आसान भाषा में वक्त पे बताता हूं। अगर आपको ये सारी जानकारी जो है चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्रिप्शन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आप मेरे हर नए वीडियो से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए बिना देरदारी के शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो क्या हुआ कि आज JSW स्टील MD सज्जन जिंदल के बारे में एक न्यूज सामने आई। दरअसल क्या हुआ कि इनके ऊपर रेप केस लगा था। जी हाँ दोस्तों, रेप का चार्ज लगा था जो JSW स्टील के MD हैं उनके खिलाफ। ठीक है, अब उसके अंदर जो जजमेंट अभी सामने आया है, उस जजमेंट ने जितने भी JSW के स्टॉक होल्डर्स हैं उनको थोड़ी राहत की सांस दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मुंबई पुलिस के द्वारा एक रिपोर्ट जो है अभी रिसेंटली फाइल हुई है, उसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि जो वुमन थी जिसने इनके ऊपर रेप चार्जेस लगाए थे, उन्होंने इनको जो सज्जन जिंदल है उसको फ्रेम करने की कोशिश करी है। अब ये पूरा मामला है क्या, तो आइए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल एक लेडी जिसका नाम जो है वो पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो उसने जो है दिसंबर 2023 के अंदर सज्जन जिंदल के खिलाफ जो है एक रेप का और असल्ट का केस जो है वो दायर किया था। उस लेडी का ये कहना था कि 2022 में जो है उन जो पेंट हाउस है कंपनी का, जो कि हेड ऑफिस है, वहाँ पर उस लेडी के साथ में जो है बदसलूकी की गई थी और उसके साथ में जो है रेप का अटेम्प्ट किया गया था, मतलब मॉलेस्ट किया गया था फिजिकली। इस बात को लेके लेडी जो है वो डायरेक्टली कोर्ट पहुंची और ये बोला कि भाई जो BKC मतलब जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की जो पुलिस है, जहाँ पर जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, आप जैसे जानते हैं कि वहीं पर रिपोर्ट दर्ज होती है, तो वो लेडी का ये कहना था कि भाई वो जो है कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है और कोई भी जो है ये JSW स्टील के MD के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा करके वो डायरेक्ट कोर्ट में गई और कोर्ट के अंदर उस लेडी ने जो है जज से अनुग्रह किया कि वो मुंबई पुलिस को जो है केस दर्ज करने के लिए कहें। तब जाके जो है मुंबई पुलिस ने सज्जन जिंदल के खिलाफ सेक्शन 376 और 354 मतलब एसल्ट का केस जो है वो दायर किया। अब इससे हुआ ये कि सज्जन जिंदल ने जो है वो उस केस को डिनाई किया कि भाई ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं और ये फॉल्स है, और वो अपना पूरा कॉपरेशन देंगे इस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने तक। अब भाई मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है ना, अब वो रिपोर्ट के अनुसार उन्हें ये मिला कि भाई जितने भी उसके अंदर विटनेसेस हैं उनमें से किसी ने भी इस काम को होते हुए नहीं देखा है। और ये जो फाइनल उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करी है वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं, उनके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं कोर्ट के, तो उनके सामने, और उसमें ये लिखा है कि ये जो रेप का जो केस जो JSW ग्रुप के जो MD हैं उनके खिलाफ जो हुआ है वो वाकई में उनको फ्रेम करने की कोशिश की गई है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला है कि सज्जन जिंदल के खिलाफ जो भी बुनियादी शिकायत उस लेडी ने दर्ज किया है वो फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए उन्होंने जितने भी एविडेंसेस और टेस्टिमोनीज हैं दूसरे विटनेसेस की, उसको भी जो कि होटल में मौजूद थे उस समय में, जिस समय में लेडी बोल रही थी कि भाई सज्जन जिंदल ने उन्हें उसे मॉलेस्ट किया है वहाँ पर, उससे उन्होंने ये बताया कि सज्जन जिंदल उस वक्त तो वहाँ होटल में मौजूद ही नहीं थे इस समय ये हादसा हुआ। ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता किया है, ये रिपोर्ट में लिखा है। और ऐसा कह करके MD सज्जन जिंदल जो हैं उनके ऊपर से सारे रेप चार्जेस क्लियर कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब क्या इस न्यूज़ का मार्केट
असर आपको दिखेगा। तो आइए पहले अपन स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लेते हैं पहले तो JSW स्टील लिमिटेड, है ना। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ही है कि 15 मार्च को जो ट्रेडिंग हुई है वो काफ़ी वॉलेटाइल रही है, मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले थे उस दिन। और लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई ये रिकवर करेगा नहीं करेगा, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते ये रिकवरी के मोड पे जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में रिकवर कर पाएगा? इस न्यूज़ के चलते हुए क्या इसको बूस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों ये मंडे को देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि इससे इसको बूस्ट मिलना चाहिए, लेकिन खैर मार्केट की कंडीशन जैसे कि अपन जानते ही हैं कि अभी इस स्टॉक में जो है काफ़ी वॉलेटाइल है। हमको निगाह रखने की ज़रूरत है मंडे के दिन। तो अगर हम बात करें कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो ट्रेडेड वॉल्यूम था वो करीब 40 लाख के करीब जो है ट्रेडेड वॉल्यूम रहा है इसका। इसके अंदर इसकी जो वैल्यू रही है वो करीब 312 करोड़ की रही है टोटल शेयर की। और इसके अंदर जो डिलीवरेबली रेट है वो है 57.24 का। और अगर हम पिछले 5 दिन की बात कर लें तो 5 दिन के अंदर ये शेयर जो है JSW स्टील का वो करीब 5.5% के करीब नीचे गया है। और अगर हम बात करते हैं 6 महीने की, तो 6 महीने के अंदर ये 3.5 मतलब करीब 3.25% जो है वो नीचे दिख रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों 1 साल की, तो 1 साल में इस स्टॉक ने जो है अपने शेयर होल्डर्स को करीब 17.22% का रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर इसने करीब 174.09% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को अभी तक दे चुकी है कंपनी। वहीं अगर JSW एनर्जी की हम बात करें दोस्तों, तो JSW एनर्जी जो है वो करीब 3.29% जो है वो पॉजिटिव रिटर्न देके स्टॉक मार्केट में क्लोज हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे। और अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की, तो 6 महीने में करीब 25% दे चुका है रिटर्न। और अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल में करीब ये 100% मतलब दुगना प्रॉफिट अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है JSW एनर्जी। और अगर पिछले 5 साल की बात करें दोस्तों, तो ये करीब 650% की उछाल दिखा चुका है अब तक। और जो JSW एनर्जी का जो अभी तक का ट्रेंड लग रहा है दोस्तों, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लग रहा है। तो मुझे अगर इसमें यही गति बनी रही तो आपको ये ट्रेड और भी ऊपर जाती हुई दिखेगी मंडे को। वहीं अगर हम JSW इंफ्रा की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये करीब 1.98% यानी करीब 2% की डिप दिखाते हुए, हालांकि रिकवरी मोड पे था, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इसका स्लोप जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। पर हाँ 2% की नेगेटिव डिप दिखाकर ये क्लोज हुआ था। अगर पिछले 6 महीने की बात करें दोस्तों, तो ये करीब 50% का रिटर्न अभी तक जो है अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। और अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल के अंदर अभी तक वही हालत है उसका, करीब 47.71% मतलब 50% के करीब ही उसने अपने रिटर्न को मेंटेन कर रखा है। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तो 5 साल में इसने अभी तक मात्र 35% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि JSW स्टील के MD जो हैं वो रेप चार्जेस से बाहर हो चुके हैं। अब इसका शेयर परिणाम जो है वो हमको मंडे के दिन पता चलेगा कि अगर ये न्यूज़ जो है इसको शेयर होल्डर्स जो है बूस्टिंग एजेंट की तरह रहेंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं पर माइनर आपको ऊपर की तरफ शेयर ज़रूर जाते हुए दिखने चाहिए। और बाकी का जो अगर शेयर के ऊपर जाने का रीज़न होगा वो उसके मूविंग एवरेज जो कि टेक्निकल डेटा है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरीके की न्यूज़ से आप वंचित रह सकते हैं, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।